आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझे जीवित रखा और आप सभी के बीच में प्रभु का जीवित वचनों को पहुंचाने के लिए मुझे ऐसा समय दिया। आमीन। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सभी नास्तिक लोगों के विषय में सीखने के लिए जा रहे हैं। नास्तिक कौन है? नास्तिक वह है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता है, जो परमेश्वर के ऊपर संदेह करता है। उनका यह सोच रहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ईश्वर, कोई प्रभु, कोई उद्धारकर्ता नहीं है। लेकिन नास्तिक लोगों के विषय में बाइबल का जीवित वचन कहता है मेरे प्रियो, जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय का 14 पद पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। शारीरिक मनुष्य, नास्तिक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की बातें, वह आत्मा की बातें बाइबल का जीवित वचन है, क्योंकि बाइबल का हर एक वचन, बाइबल का हर एक कलाम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उभारे जाकर हालेलुया लिखा गया है। ये आत्मा की बातें शारीरिक मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता। नास्तिक लोग प्रभु के जीवित वचनों को नहीं समझ सकते, क्योंकि यह आत्मा की बातें हैं, क्योंकि यह प्रकाशन की बातें हैं। आमीन। आगे लिखा है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें होती है। नास्तिक लोगों के नज़र में, नास्तिक लोगों के दृष्टि में ये बाइबल का वचन, पवित्र शास्त्र का वचन, प्रभु का वचन उन्हें मूर्खता की बातें लगता है, व्यर्थ और बेकार बातें लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, सुसमाचार की बातें मूर्खता की बातें नहीं है। हो सकता है दूसरे लोगों के लिए, नास्तिक लोगों के लिए मूर्खता की बातें हो सकता है, बेकार की बातें हो सकता है, लेकिन सुसमाचार की बातें उद्धार की बातें हैं। हालेलुया। अनंत जीवन की बातें हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। सुसमाचार की बातें स्वर्ग राज्य का वचन है, प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन है। आमीन। वे इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और वे समाचार के ऊपर संदेह करते हैं, और उनके दृष्टि में सुसमाचार मूर्खता की बातें होती है। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर के वचनों को यदि हमें समझना है, जानना है, तो हमें आत्मिक रीति से जानना होगा, आत्मिक रीति से हमें जांचना होगा, क्योंकि यह आत्मा के द्वारा लिखा गया जीवित वचन है। जैसे कि यीशु ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपना मुर्दा गाड़ने दे। ये आत्मिक बातें हैं। हालेलुया। यदि हम शारीरिक भाव से समझेंगे तो एक मुर्दा को मुर्दे कैसे करके गाड़ सकते हैं, नहीं दफना सकते हैं। लेकिन ये आत्मिक बातें हैं जिन्हें समझने के लिए हमारी जांच भी आत्मिक रीति से होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, जो मेरा मांस और लहू नहीं पीता उसमें अनंत जीवन नहीं है। ये आत्मिक बातें हैं। यीशु ने कहा अपनी माँ मरियम से, हे नारी बोलकर यीशु ने संबोधित किया। यीशु ने एक जगह कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु ने और कहा, तुम जगत की ज्योति हो। ये बातें आत्मिक रीति से प्रकाशन की बातें हैं। हालेलुया। ये गुप्त बातें हैं जो शारीरिक व्यक्ति नहीं समझ सकता है।
क्योंकि बाइबल का वचन आत्मिक रीति से समझा जाता है। बाइबल का वचन प्रार्थना के द्वारा समझा जाता है। बाइबल का वचन विश्वास करने के द्वारा समझा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। रोमियो की पत्री 8:5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो नास्तिक है, जो मूर्ख है, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वे शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग, विश्वास के अनुसार चलने वाले लोग, वे आध्यात्मिक अर्थात आत्मा की बातों पर, प्रभु के जीवित वचनों पर मन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। नास्तिक लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 14 अध्याय का 1 पद में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने जिन्होंने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। मेरे प्रियो, वे अपना अपना रास्ता का चुनाव किए हैं, वे भटक गए हैं और भ्रमित किए गए हैं और वे बिगड़ गए, क्योंकि उनका कहना यह है कि कोई परमेश्वर नहीं है। आज लोग अपने आप को परमेश्वर बना रहे हैं। आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने आप को प्रभु बना रहे हैं। मेरे प्रियो, कोई इंसान परमेश्वर नहीं है, कोई व्यक्ति परमेश्वर नहीं है, कोई पेड़ परमेश्वर नहीं है, कोई पत्थर परमेश्वर नहीं है। आकाश को बनाने वाला, हालेलुया, हालेलुया, आकाश को संभालने वाला, सारी सृष्टि को रचने वाला, सांस देने वाला, हालेलुया, अनगिनत तारागण और सूर्य और ग्रह को बनाने वाला केवल एकमात्र जीवित और सामर्थी यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर है और वही, केवल वही परमेश्वर आराधना के योग्य है। वही परमेश्वर उपासना और महिमा और हालेलुया स्तुति के योग्य है। मेरे प्रियो, लिखा है यशाया 44:24 में, यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ। इसका मतलब परमेश्वर है, प्रभु है, यहोवा है। आपके माता के गर्भ में बनाने वाला, रचने वाला, तेरा कर्ता, वो परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। लिखा है, तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ। आप दुनिया में जो पहाड़ और नदी और झरने देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, और हालेलुया जो कुछ दुनिया में सृष्टि देख रहे हैं, वो सबका बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। उसने अपने वचन से सृष्टि की रचना किया है। सृष्टि आराधना के योग्य नहीं है। सृष्टिकर्ता यहोवा ही आराधना के योग्य है, वही महिमा के योग्य है। आज लोग परमेश्वर को छोड़कर, सच्चा जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु को छोड़कर सृष्टि की आराधना कर रहे हैं। पशु, जानवर और पक्षी, सूर्य और चंद्रमा, तारागण और ग्रह की आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर ही जो सबका बनाने वाला है, जो सबका मालिक है, वही आराधना और महिमा के योग्य है। हालेलुया। और लिखा है, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर आकाश को संभाला है, वो परमेश्वर आपको आपके माता के गर्भ में संभाला है, वो परमेश्वर इस दुनिया में आपको संभाला है। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। यशाया 43:11 में लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं।
मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। सृष्टि परमेश्वर नहीं है, पेड़ पौधे परमेश्वर नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई इंसान परमेश्वर नहीं है। लिखा है मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही उद्धार करता हूँ। ग्लोरी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। ओ यहोवा की आराधना हो, वही जय जयकार के योग्य है, वही आदर और सम्मान के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज बहुत से लोग जो नास्तिक लोग हैं, बहुत से लोग प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए ये वचन है रोमियो की पत्री 14:11 में लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार अर्थात स्वीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हो सकता है आज बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं, लेकिन लिखा है, हालेलुया, जब लिखा है ये पूरा होता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का जीवित वचन कभी भी नहीं टलेगा। आमीन, हालेलुया। लिखा है, प्रभु कहता है, बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ये प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना प्रभु के सामने टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगा, परमेश्वर को ग्रहण करेगा, परमेश्वर को स्वीकार करेगा। जो आज अस्वीकार कर रहे हैं, जो आज अनदेखा कर रहे हैं, जो आज परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समय आने वाला है, हालेलुया, हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी, स्वीकार करेगी। हालेलुया, हालेलुया, ग्रहण करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, केवल वही उद्धार करता है, केवल वही एकमात्र यहोवा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।